तरक्की के दुश्मनों का बलोचिस्तान पर एक और बार दुक्की मकान पर नामालूम अफराद का रॉकेटों से हमला, दस्ती बमों से हमला, 20 मजदूर जाँ बहक, 7 जख्मी। पुलिस और जिले इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मजदूरों को एक जगह जमा करके फायरिंग की। हलाकतों की खदशा, हमलावरों ने 10 कोयला कानों के इंजन लगाकर आग लगाकर नजर आतिश कर दिए। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। SHO दुकी हुमायूं खान नासिर ने बताया, जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान, कचलाक, पशीन, किला सैफुल्ला, जोब और दीगर इलाकों से है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दुकी का कहना है, मेरी कानों पर हमला किया गया, अपनी मदद आप के तहत लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल किए। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन और अयास और जानसेब को थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने दासू हमले में मुलव्वस साथियों को छुड़ाने की कोशिश की। दोनों अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। वाक़या साहिवाल समुद्री रोड के करीब पेश आया। हालांकि दहशतगर्दों के 3 साथी अलग जेल वैन में होने की वजह से महफूज रहे। दासू हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में 27 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम शोबे में ताउन पर इत्तफाक। सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, मसालाजात और सब्जियों की बरामद बढ़ाने पर इत्तफाक। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी वज़ीर ने यकीन दिलाया, आज दस्तखत होने वाले 27 मुफाहमतनामे इस सफ़र का महज आगाज़ है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। IMF प्रोग्राम के लिए सऊदी अरब, चीन और UAE के ताउन के मशकूर हैं। पुरज़्म है कि IMF का यह आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमती इक़दामात की बदौलत इक़्तिसादी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी के एजाज़ में ईशाया तक़रीब में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, सऊदी वफ़द के अरकान ने शिरकत की। ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फ़र्द की बालादस्ती ना हो। जमहूरी कुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के ज़रिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है। किसी एक शख्स को इख्तियार ना हो वो जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से उतार दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़र्द वाहिद मुल्क व कौम को अंधेरों में फेंक दे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमा आईनी तरमीम पर मुत्तफिक। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी रवादारी, इखलाक, आइन व कानून और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। 18वीं तरमीम ने इदारों को मजबूत किया था। वक्त ने साबित किया 2006 में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करना दुरुस्त वक्त पर तारीखी फैसला था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मिसाक जमहूरियत की शक्ल में तारीखी कदम उठाया गया। इस सफ़र को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके सियासी विजन और तजुर्बे की कदर करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर शेर रहमान ने कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हमेशा बहुत अच्छी रही। आईनी तरमीम पर कोशिश है तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाएं। हमारी कोशिश है इत्तफाक़ राय कायम करें। इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात हो रही है। मौलाना फजल रहमान समेत सब स्टेक होल्डर्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोशिश है कि खुसूसी कमेटी में तमाम मामलात रखें। हम हर सियासी जमात के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मिसाक़ जमहूरियत के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। खैबर पख्तूनख्वा ग्रैंड जुर्गे में अली अमीन गंडापुर का विफाक से शिकवा। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर इक़दामात उठाने पर एतराज़। अली अमीन गंडापुर के सबराह में मुज़ाकराती जुर्गा बनाने का फैसला। ग्रैंड जुर्गे ने फैसले का इख्तियार वज़ीर आला KP को दे दिया। मुज़ाकराती जुर्गा मसले के हल के लिए मुतल्लिका अफ्रीकैन से बात करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इख्तियार वज़ीर आला को देने की हिमायत की। जुर्गे से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात हैं। उम्मीद है जुर्गे के जरिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, सूबे का अमन हमारी तरजीहात है।
है। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा। अमन के क़याम के लिए ताउन को तैयार हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए अमन के लिए आगे बढ़ा जाए। जुड़गे में एमल वली, प्रोफेसर इब्राहिम, मियाँ इफ्तिखार, मोहम्मद अली शाह, सिकंदर शेरपाव समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। वस्ती बैरूत पर इसराइल के फिजाई हमले 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी। हिजबुल्लाह के सियासी अमूर के रहनुमा वाकिफ सफ़ा महफूज रहे। सेहूनी फ़ौज ने अमन फ़ौज को भी न बख्शा। हमले में 2 फ़ौजी जख्मी। इटली का इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। अतालवी अड्डे पर हमला नाकाबिल कबूल करार। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज के सरबराह का कहना है लिबनान में अमन मिशन रुक चुका है। अमन दस्ते अपने अड्डों तक महदूद हैं। तुर्की और इंडोनेशिया की तरफ से भी इसराइली हमले की मसम्मत। उधर गजा में एक और स्कूल इसराइली बमबारी का निशाना, बच्चों और ख़वातीन समेत 28 अफराद शहीद, 57 जख्मी। गुज़श्ता रोज़ गजा में शहीद अफराद की तादाद 63 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तिलकरम पर भी हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, कई इमारतें तबाह। जबालिया में बारूदी सुरंग धमाके में 3 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। मकबूजा बैतुल मक़दस और तेल अवीव में गजा में यरगमार इसराइलियों की रिहाई के लिए मुज़ाहिरे, हज़ारों अफराद की शिरकत। कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ इनिंग्स की शिकस्त से बच जाएगी या नहीं। मुल्तान टेस्ट के 5वें और आखिरी रोज 115 रन के खसारे के साथ सलमान आगा और आमिर जमाल इनिंग्स का आगाज करेंगे। पहली इनिंग्स पे रन्स का पहाड़, दूसरी में रेत की दीवार। 550 करके कैसे हारना है, कोई शान 11 से सीखे। इंग्लैंड जीत से सिर्फ 4 विकेटों की दूरी पर। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में इंतहाई मुश्किलात का शिकार। अब्दुल्ला शफीक, साइम, शान, बाबर, साउद, रिजवान सबके सब नाकाम। इंग्लैंड के रन्स के ढेर तले बड़े बड़े बल्लेबाज तब गए। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 7 विकेटों पर 823 रन पर डिक्लेयर की। इंग्लिश बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की कमर तोड़ दी। हैरी ब्रॉक 317 और रूट के 262 रन मार मार कर पाकिस्तानी बॉलर्स का हशर नशर कर दिया। मुल्तान के मैदान को बॉलर्स का कब्रिस्तान बना दिया। चौथे दिन खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 152 रन बनाए थे। सलमान अली आगा 41 और आमिर जमाल 27 रन पर नॉट आउट थे। इंग्लिश टीम ने टेस्ट क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक उलट पुलट कर दी। इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई। इससे पहले 1958 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 790 रन बनाए थे। 72 साल तारीख में पाकिस्तानी बॉलर्स की बदतरीन कारकर्दगी। 6 बॉलर्स ने 100 से ज्यादा रन खाए। जो रूट और हैरी ब्रूक ने पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोनों ने मिलकर 454 रन बनाए। ब्रूक की टेस्ट की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी, अपना करियर बेस्ट स्कोर बनाया। जो रूट भी पीछे न रखे, 262 रन का करियर बेस्ट स्कोर बनाया। पाक सऊदी ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा। सऊदी कारोबारी वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवील मुद्दती आज़मूदा ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ताल्लुकात को तवील मुद्दती शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़म का अयादा। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की शानदार तरक्की को सराहा। सऊदी वज़ीर ने कहा पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर कानकुनी में सरमायाकारी करेंगे। सऊदी वफ़द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब को मुकम्मल हिमायत फराहम करेगा। इस ताउन के रोशन नताइज के लिए पुरुमीद हैं। सदर आसिफ जरदारी का चीनी सिफारत खाने का दौरा, सफीर से मुलाकात। सदर का 7 अक्टूबर के हमले पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुजरिमों को इंसाफ के कचहरे में लाने का अज़्म। सदर आसिफ जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत और आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के आम आदमी ने बेपनाह मुश्किलात का सामना किया है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो जो बैंक्स के जो कर्जाजात हैं उनके ऊपर महंगा पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट, और चाहे खुर्द-व-नोश की जो अशिया हैं उनकी कीमतें हैं। इसी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें आवाम की जो मुश्किलात हैं उससे न सिर्फ पूरी तरह बाखबर हैं बल्कि उनको वो रिलीफ देने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो किया जा रहा है।
आवाम पर सालाना अरबों का बोझ हल्का, 5 IPP से मुआहदे खत्म, बिजली सारिफीन पर सालाना 60 अरब रुपए बोझ कम होगा, मुल्क की खजाने को 411 अरब की बचत होगी। बिजली के फी यूनिट निर्ख में भी कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है बास IPPs अपना मुनाफा कमा चुकी है, आवाम को क्या मिल रहा है। माजी में संग दिल हुक्मरान आया जो कहता था महंगाई से उसका कोई सरोकार नहीं, वो चीज़ों की कीमतें कम नहीं करने आया था। अब ऐसा नहीं है, वक्त आ गया है आवाम की मुश्किलात का इज़ाला किया जाए। बिजली की कीमत को आवाम की पहुंच में लाना है। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 10 रुपए से कम होनी चाहिए। बिजली 10 रुपए फ़ी यूनिट से कम होगी तो सनतें तरक्की करेंगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस तकारी का कहना है बिजली की कीमतों को नीचे लाएंगे। देखना है किन प्लांट्स की ज़रूरत है, किन की नहीं। आर्टिकल 63A नजरसानी की 27 माह बाद समाअत हुई, जल्दबाजी का इल्जाम गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने तहरीरी फैसले में लिखा, साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने पूरे दौर में नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी उमर अता बंदयाल को नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर करने की याद दहानी नहीं कराई। जस्टिस मुनीब रेगुलर मुकदमात के लिए दस्तयाब थे, नजरसानी बेंच में शामिल नहीं हुए। सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का ऐलान, गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया, कहा मुल्क में 3400 अरब की टैक्स चोरी और फ्रॉड है। कंपनियां अरबों रुपए के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस हैं। स्टील और दीगर कंपनियां 29 अरब रुपए का टैक्स चोरी कर रही हैं। 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी पर 5 साल सजा है। इससे जायद की टैक्स चोरी पर 10 साल कैद हो सकती है। चेयरमैन FBI राशिद लंगयाल ने कहा, 1 हफ्ते में कानूनी कार्रवाई के बाद गिरफ्तारियां करेंगे। मुल्क में सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं। जमात इस्लामी ने 5 IPP से मुआहदे खत्म होना खुशाइंद करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जो रकम बच रही है उससे बिजली बिलों में कमी की जाए। इस वक्त जो बिल आवाम दे रहे हैं वो जायज़ नहीं। जमहूरी और आईनी तरीके से एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। किसी एहतजाज में मुल्क को बुरा भला कहा जाए तो नाकाबिल कबूल है।